मान लीजिए कहीं आप ट्रैकिंग पे गए हो या फिर आप किसी खेत में हो और अचानक से सांप आकर आपको या फिर आपके मित्र को काट ले। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने पैदा हुई तो आप यह वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे कि आपको क्या करना होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हेल्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही सामान्य भाषा में चाहिए तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाइए, जिसकी वजह से आपको ऐसी आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी आप लोग सोचेंगे कि अचानक से मैं यह सांप का ज्ञान आपको क्यों दे रहा हूं। तो मुझे यह वीडियो बनाने की जरूरत इसीलिए लगी क्योंकि जब मैं एक हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था तब कुछ लोग आए, उनमें से एक को सांप ने काटा था। तो साथ में वो लोग सांप को मारकर भी लेकर आए और कहने लगे कि यह सांप ने मुझे काटा है। तो उनको ऐसा लगा कि वो सांप को देखकर हम लोग उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर सांप ने काटा हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ट्रैकिंग पे गए हो या फिर आप फार्मर हो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो तो आप लोगों को सांप को काटने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में 216 प्रकार की सांप की प्रजाति देखने को मिलती है, लेकिन उनमें से 52 प्रकार की प्रजाति ही जहरीली है। और मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के ही सांप है जो बहुत ही जहरीले हैं। तो वो है किंग कोबरा, कॉमन क्रेट, सोस्केल्ड वाइपर और रसेल्स वाइपर। इनमें से सबसे कॉमनली देखा गया हुआ पॉइजनस सांप है कॉमन क्रेट। सांप का नेचर दरअसल ऐसा होता है कि जब तक आप उससे छेड़ते नहीं हो तब तक वो आपको कुछ नहीं करता, लेकिन कॉमन क्रेट वो एक ऐसा सांप है जो अगर आप जमीन पर सो रहे होते हो तो भी वो आपको काट कर चला जाएगा। अभी हम लोग यह बात करते हैं कि दरअसल यह सांप का जहर होता क्या है। सांप का जहर एक टॉक्सिन है जिसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। अभी यह एंजाइम्स हमारे शरीर में रहे हुए सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस जगह पर सांप ने काटा हो उस जगह के आसपास के एरिया में यह एंजाइम्स फैल जाते हैं और सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर वो ब्लड में दाखिल हो गए तो फिर वह ब्लड में दाखिल होकर पूरी बॉडी में फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी के दूसरे अंग होते हैं उसको भी वह नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अगर सांप ने आपको काटा हो तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि यह सांप पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस। तो जब भी सांप ने काटा हो तो उस काटने के स्थान पर अगर सांप के फैंग के 2 मार्क्स अगर आपको दिखाई दे तो फिर वो सांप पॉइजनस था। और अगर उस 2 फैंग्स के मार्क के अलावा कुछ छोटे दांत के निशान दिखाई दे तो फिर वो सांप नॉन पॉइजनस था, ऐसा आप समझ सकते हो। अब हम यह बात करते हैं कि अगर सांप ने किसी व्यक्ति को काटा हो तो उस व्यक्ति में कैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुख्य रूप से जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो आमतौर पर उसे किसी भी प्रकार का सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कई व्यक्ति में अगर सांप जहरीला निकला तो फिर लोकल सिम्टम्स जैसे कि काटी हुए स्थान पर ब्लीडिंग देखने को मिलना या फिर बहुत सारा पेन होना या फिर उस स्थान में सूजन आ जाना या फिर उस स्थान का कलर चेंज हो जाना जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर सांप का जहर ब्लड में चला जाए तो फिर वॉमिटिंग, सिरदर्द होना, धुंधला दिखाई देना, हाथ और पैर में झुनझुनी होना, पेट दर्द होना
जैसे जनरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यह सब तो है जनरल सिम्टम्स, लेकिन सांप के जहर के अनुसार उसके मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला, जिसमें सांप का जहर मुख्य रूप से कार्डियोटॉक्सिक और दूसरा न्यूरोटॉक्सिक होता है। अभी आपको प्रश्न होना चाहिए कि यह कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक क्या है। तो न्यूरोटॉक्सिक मतलब जब सांप का जहर ब्लड में एंटर होता है तब वह ब्लड के थ्रू अलग अलग मसल्स के पास पहुंचता है, जिसकी वजह से वह उस मसल को पैरालाइज करने की क्षमता रखता है और उससे अलग अलग प्रकार के शरीर के मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। जैसे कि अगर वो जहर आंख के मसल्स के पास पहुंच गया तो फिर वो आंख के मसल्स को पैरालाइज करता है, जिसकी वजह से टोसिस यानी कि आंख की जो ऊपर की आईलिड होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। उसके साथ साथ कई बार जो सांस लेने में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको भी पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। साथ में व्यक्ति बोलने की क्षमता भी गंवा चुका होता है क्योंकि उसके मसल्स को भी वो पैरालाइज करता है। यह सभी न्यूरोटॉक्सिक जहर के सिम्टम है। तो आपको प्रश्न होना चाहिए कि कौन सा सांप यह न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का जहर हमें दे सकता है। तो वह है क्रैट और कोबरा। दूसरे प्रकार के सांप है कार्डियोटॉक्सिक। कार्डियोटॉक्सिक मतलब कि जिसमें हार्ट इन्वॉल्व होता हो। उसमें व्यक्ति का बीपी कम हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं। साथ में किडनी फेलियर के साइंस भी देखने को मिलते हैं। व्यक्ति को लोअर बैक पेन भी होता है। व्यक्ति को शरीर में जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। साथ में शरीर पर धब्बे भी देखने को मिलते हैं। इन सब की वजह से व्यक्ति शॉक में चला जाता है। अगर न्यूरोटॉक्सिक वाला सांप हो या फिर कार्डियोटॉक्सिक वाला, डेथ तो दोनों में ही संभव है। तो कौन सा सांप यह कार्डियोटॉक्सिक वाला जहर प्रोड्यूस करता है? तो वो है वाइपर। तो अभी इन सभी डरावनी बातों के बाद हम सांप के बाइट की यानी कि स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट देखते हैं। तो स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट है ASV यानी कि एंटी स्नेक विनम। ASV के नाम में ही एंटी आता है, यानी कि जो सांप के जहर के सामने यानी कि विरुद्ध है वही है ASV। अभी यह ASV क्या है वो आपको प्रश्न होना चाहिए। तो एंटी स्नेक विनम कैसे बनता है वो जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सांप के काटने के बाद जितना जल्दी आप एंटी स्नेक विनम व्यक्ति को देंगे उतनी ही व्यक्ति के सर्वाइवल की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी एंटी स्नेक विनम बनाने के लिए हमारे देश में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट आई हुई है। वो क्या करती है, वो प्रोसेसिंग के द्वारा सांप में से जहर को निकालती है। अभी उसको वो घोड़े या फिर शीप उसमें दाखिल करती है, जिसकी वजह से वो घोड़ा या फिर शीप उस जहर के सामने एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं। यह एंटीबॉडीज को एंटी स्नेक विनम के स्वरूप में कलेक्ट कर लिया जाता है। अभी जब भी किसी व्यक्ति को सांप ने काटा होगा तब यही एंटी स्नेक विनम को उस व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो जब भी सांप का जहर ब्लड में आता है उस समय यह एंटीबॉडीज उस सांप के जहर को न्यूट्रलाइज कर देती है और व्यक्ति को सांप के जहर से बचाती है। यह ASV जो बनता है वो क्रेट, कोबरा, सो-स्केल्ड वाइपर और रसेल वाइपर इन चारों प्रकार के सांप के सामने प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको सांप काटे तब यह देखने की जरूरत नहीं है
कि किस सांप ने आपको काटा है, आपको सीधे ही हॉस्पिटल आना है और एंटी स्नेक विनम आपको ले लेना है, जिसकी वजह से आपकी जान बच सकती है। अभी मान लीजिए अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अब मैं वो बताता हूं। तो उसके लिए आप एक टर्म डू इट राइट यह याद कर लीजिए। इसमें आर यानी कि रीएश्योरेंस, आपको व्यक्ति को यह सांत्वना देनी है कि जो भी स्नेक बाइट होते हैं उसमें से 70% स्नेक बाइट में सांप जहरीला नहीं होता है और बाकी बचे 30% स्नेक बाइट में जो 50% जहरीले सांप होते हैं उसके जो जहर होता है उसका व्यक्ति को पर कोई भी प्रकार का असर नहीं होता है। अभी डू इट राइट में आई मतलब इमोबिलाइजेशन, यानी कि व्यक्ति के जिस भी भाग पर सांप ने काटा हो उस भाग को इमोबाइल करना। जैसे हमें फ्रैक्चर होता है तो हम किसी भी हड्डी को जोड़ने के लिए हमारे हाथ पर अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हाथ को कैसे जोड़ने के लिए इमोबिलाइज करते हैं, वैसे ही करना है। उसके लिए आपको एक स्प्लिंट बनाना चाहिए। स्प्लिंट मतलब किसी भी लकड़ी को जहां पर सांप ने काटा हो उस भाग के साथ कपड़े या फिर रस्सी के साथ बांध देना चाहिए, जिसकी वजह से उस भाग का शरीर के बाकी भाग के साथ ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए। अभी डू इट राइट में GH का मतलब है गेट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, यानी कि व्यक्ति को सांप काटने के बाद तुरंत ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ताकि पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो और व्यक्ति को एंटी स्नेक विनम दिया जाए, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द उस व्यक्ति में रहे हुए सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करेगा और उसकी वजह से सांप के जहर की बहुत ही कम प्रमाण में व्यक्ति के बॉडी पर असर होगी। और अंत में है T, यानी कि टेल द डॉक्टर अबाउट एनी सिस्टमिक सिम्टम। व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हुए अगर आपको किसी भी प्रकार का सिस्टमिक सिम्टम, यानी कि व्यक्ति की आंख के आईलिड गिर जाना, ऐसा कोई सिम्टम आपको दिखाई दे तो फिर आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए। अभी हम यह समझते हैं कि स्नेक बाइट के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो स्नेक बाइट के दौरान कुछ व्यक्ति पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय झाड़ फूक करने के लिए ले जाते हैं। जो लोग ज्यादा अंधश्रद्धा में मानते हैं उसमें यह बात लागू होती है। हमारे फिल्मों में भी कई बार दिखाया गया है कि जिस स्थान पर व्यक्ति को स्नेक बाइट हुआ हो उस स्थान पर से दूसरा व्यक्ति सांप के जहर को बाहर निकालता है अपने मुंह से। यह बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमें सांप की प्रजाति भी नक्की करने की कोई जरूरत नहीं है। ASV यानी कि एंटी स्नेक विनम हमें लगभग हर तरह के सांप से उसके जहर को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिल ही जाता है। अभी आपको सांप काटे ही नहीं उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो बात करते हैं। तो उसके लिए आपको जमीन पर सोना अवॉइड करना चाहिए और अगर आपको जमीन पर ही सोना हो तो फिर आपको अपने आसपास मच्छरदानी लगानी चाहिए। उसके साथ साथ जहां पर सांप होने की संभावना हो उस प्लेसेस पर जाना आपको टालना चाहिए। अगर आप ट्रैकिंग पर गए हो तो फिर आपको हाथ में लेदर के ग्लव्स पहनने चाहिए और शूज भी लॉन्ग शूज पहनने चाहिए ताकि झाड़ी में से कोई भी प्रकार का सांप आपको काटे नहीं। उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगे कि कोई सांप मरा हुआ है
या फिर जहरीला नहीं है तो भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह सब सावधानी बरतने पर आप सांप के अटैक से बच सकोगे। तो यह थी जानकारी स्नेक बाइट के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।